हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस ईयर का टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिटेल करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि देश में जो ऑपरेशन फ्लड को शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स, ऑपरेशन फ्लड, इसको किसने शुरुआत किया था ऑपरेशन फ्लड को? ऑप्शन है आपको MS स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, उसके बाद MGK मेनन, उसके बाद जयंत नालिंकर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत करने का श्रेय दिया गया था। फ्रेंड्स, देश में आप इसे ध्यान में रखिएगा। जो वर्गीज कुरियन को मतलब ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है, दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस अगर पूछेगा नेशनल मिल्क डे, तो 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए कि क्योंकि 26 नवंबर को मतलब डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, ये केरल राज्य के हैं और इन्हीं के जन्म दिवस पर मतलब प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। और भारत में 26 नवंबर 2014 से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ये केरल राज्य से बिलोंग करते हैं और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इतना सारा क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन से आपको बताएं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम डिटेल करते जाएंगे, आप लोग मतलब क्वेश्चन का मजे भी लेते जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्रांति से ही है। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? तो फ्रेंड्स, भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन थे, हरित क्रांति, इन क्रांतियों ये जो क्रांति थे ये किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो गन्ने की फसल को, गेहूं की फसलों को, उसके बाद धान की फसलों को, सब्जी की फसलों को। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गेहूं की फसलों को भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक प्रभावित किया, क्योंकि हरित क्रांति की वजह से सर्वाधिक उत्पादन गेहूं के फसलों में हुआ। दूसरे स्थान पर है मतलब चावल की उत्पादन। तो फ्रेंड्स, हरित क्रांति सबसे अधिक प्रभावित किया था गेहूं की फसलों को, क्योंकि गेहूं का फसल सबसे अधिक उत्पादन हुआ था हरित क्रांति से। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। आप दोनों को याद रखिएगा, विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, भारत में MS स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में हुआ था। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, और उसके बाद श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से। आप दोनों को याद रखिएगा। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन, दुग्ध क्रांति श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल तरह से बताएंगे, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी जो जब हम लोग का देश आज़ाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, उसमें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हार्डिंग। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन पूछा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपाली वो व्यक्ति थे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगर वैसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन भारतीय गवर्नर जनरल बना था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अभी दोनों बातों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, पहले शिक्षा राज्य मतलब राज्य सूची के अंतर्गत आता था, बाद में समवर्ती सूची में इसको स्थानांतरित किया गया, यानी कि राज्य सूची से इसको कहाँ पे ला दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया। किसको? शिक्षा को। तो ये शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो डाल दिया है, किस संशोधन के द्वारा? ऑप्शन आपको दिया हुआ है 24वें संविधान संशोधन, 42वां संशोधन के द्वारा, 29वां संशोधन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से उठाकर कहां पटक दिया? समवर्ती सूची में। आप इसे ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके अलावे और 4 मतलब विषय को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। और कौन कौन 4 विषय है हम उनको डिटेल से बताएंगे, आप लोग देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए,
42वां संविधान संशोधन जो 1976 को हुआ था, उसमें से राज्य सूची का 4 विषय कौन कौन था? शिक्षा हुआ पहला, उसके बाद वन हुआ, उसके बाद जंगली जानवर और पक्षियों का रक्षा, और उसके बाद नौपतौल। तो फ्रेंड्स ये चारों विषय को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में पटक दिया, और उसके बाद लास्ट में इसमें एक और विषय को जोड़ दिया था समवर्ती सूची में, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में मतलब समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो फ्रेंड्स वर्तमान में अभी समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं फ्रेंड्स। हम इसको डिटेल से थोड़ा बताएंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड देखिए, शुरुआती में देखिएगा, वैसे तो सूची 3 है। कौन कौन? 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। पहले था संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय। लेकिन बाद में क्या किया गया, अभी वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, उसके बाद राज्य सूची में पहले 66 थे, अभी 61 विषय, क्योंकि इससे जो मतलब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इससे कुछ विषय को उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। वर्तमान में अभी समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अभी दोनों को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देख रहे हैं एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा हम कितना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत तक बनेगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। जो भारतीय संविधान हम लोग का जो है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो संशोधन किया जाता है, ये जो संशोधन का प्रक्रिया है, ये प्रावधान है, कहाँ मतलब किस संशोधन मतलब अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो इसके बारे में हम सारा डिटेल से बताएंगे। जितना क्वेश्चन बनेगा संशोधन के अंतर्गत तो हम सबको बताएंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ आपको अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 368, इनमें सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। और क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, ये किस देश के संविधान से लिया गया संशोधन का प्रावधान या प्रक्रिया? तो दक्षिण अफ्रीका संविधान, यानी कि दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को लिया गया है। और अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है संविधान में संशोधन का प्रावधान। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिटेल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया था। ये हम लोग का जो संविधान है, जो कि देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है सबसे बड़ा लिखित संविधान। और जो इतना बड़ा सा, तो इसको बनाने में समय भी लगा होगा ना। तो संविधान सभा को, हम लोग का देश का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? ऑप्शन में आपको दे रखा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, उसके बाद दिया है 3 वर्ष 10 माह 10 दिन, 4 वर्ष 11 माह 11 दिन, 5 वर्ष 5 माह 5 दिन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे हम लोग का संविधान को बनने में। और फ्रेंड्स हम लोग का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। आप ये दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग का जो संविधान था, उसको बनाया किसने था? संविधान सभा ने। और संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा का प्रथम बार मांग किसने किया था? मानवेंद्र नाथ रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा का मांग किया था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का डिटेल थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। फ्रेंड्स आप लोग चिंता मत कीजिएगा, आप लोग वीडियो का आनंद लीजिएगा और क्वेश्चन भी दिखेगा कैसा कैसा क्वेश्चन मतलब पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता नहीं। फ्रेंड्स राष्ट्रपति का मान के चलिए चुनाव हो रहा, उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो उस विवाद को निपटाने के लिए मतलब कहाँ निपटाया जाएगा? उस फैसला को कहाँ पर मतलब सुनाया जाएगा, कहाँ फैसला किया जाएगा? ऑप्शन आपको दे रखा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये करेगा, सर्वोच्च न्यायालय ये करेगा, संसद ये करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति चुनाव में जितने भी विवाद होते हैं उसको सुलझाने का काम करते हैं कौन? मतलब सर्वोच्च न्यायालय। कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। और वर्तमान में क्वेश्चन पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? फ्रेंड्स वर्तमान में अभी एन.वी. रमन्ना। कौन है? एन.वी. रमन्ना। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। इससे पहले कौन थे? एस.ए. बोबड़े थे। कौन थे? एस.ए. बोबड़े। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन समझ गया ना फ्रेंड्स? राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है उसको सुलझाने का काम कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय मतलब मुख्यालय कहाँ? हेडक्वार्टर। तो नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय का हेडक्वार्टर, और इसका स्थापना किया गया था 28 जनवरी 1950 को। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का पद, क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद, ऑप्शन दिया आपको, संविधान के द्वारा सृजित किया गया है,
संसदीय नियम के द्वारा सृजित किया गया है, संविधान से अलग प्रावधान है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वह संविधान के द्वारा सृजित किया गया था फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार ना भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये फिक्स किया गया है कि अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। भारतीय उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान है वो किस देश से संविधान से लिया गया था, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था उपराष्ट्रपति का पद से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वर्तमान में कौन है, तो अभी एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति है फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए लोकसभा का सदस्य कोई आदमी बन रहा, कोई सदस्यता ग्रहण कर रहा, उसका जो आयु है, उम्र है, कितना नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में आपको रखा है 21 वर्ष से 25 वर्ष से 30 वर्ष से 35 वर्ष से, यानी कि 25 वर्ष से कम आयु नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनेंगे। यानी कि 25 वर्ष न्यूनतम आयु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। कितना है, 25 वर्ष है। इससे कम उम्र की आयु लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। आप ये दोनों को याद रखिएगा। सदन पूछेगा तो फ्रेंड्स सदन 2 है, उच्च सदन और निम्न सदन। अगर अंग पूछेगा तो संसद में 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लेकिन सदन 2 है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। दोनों बातों को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि 3 प्राथमिक रंग है, हम लोग जानते हैं 3 प्राइमरी कलर है, कौन कौन से हैं आपको बताना है। ऑप्शन में दिया आपको नीला, हरा, लाल, पीला, नारंगी, लाल, उसके बाद बैंगनी, पीला, नीला। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नीला, हरा, लाल को 3 प्राथमिक रंग कहा जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन रंगों को आपस में मिलाने से कई रंगों को बनाया जाता है, मतलब बनाया जाता है इन रंगों को आपस में मिलाने से, इसलिए इनको मतलब प्राथमिक रंग कहा जाता है, प्राइमरी कलर कहा जाता है। और जो इनके मिलाने से जो कलर बनता है उसको सेकेंडरी कलर कहा जाता है, यानी कि द्वितीय रंग कहा जाता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा कि लाल, हरा, नीला को प्राथमिक कलर कहा जाता है और इनको मिलाने से जो कलर बनता है उसे द्वितीय रंग कहा जाता है, सेकेंडरी कलर कहा जाता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। ये सारे क्वेश्चन हम समझा दिए। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।